मैं हूं हबीब जतोई एसजे चैनल के प्रोग्राम इशू ऑफ द डे के साथ। नाजरीन, आज का हमारा मौजू है कि इमरान खान ने तो सारी अदालतें, सारे इदारे, पुलिस और रियासत जो नाम जिन इदारों के नहीं लेने चाहिए उनको भी ढा दिया। अब तो इमरान खान की फरमाइश पे कोर्टें खुलती हैं, फरमाइश पे कोर्टें लगती हैं। इस जगह पे कोर्ट ना हो, इस जगह पे कोर्ट हो, ये कोर्ट ना हो, ये कोर्ट हो। लाहौर हाई कोर्ट से थोक के हिसाब से जमानतें मिल रही हैं और जो पुलिस वाले हैं उनको मार 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 के, हमारी सिंधी में कहते हैं कि तुम्बा बना दिया है। और कोई लगभग जमान पार्क वाले जो 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 वाक़या हुआ था उसमें ही कोई 80 के करीब जो है वो पुलिस वालों के सर फाड़ दिए थे और किन की टांगें तोड़ दी गई थी, किन के बाजू तोड़ दिए गए थे। तो रियासत तमाशा बन गया है नाजरीन इमरान खान के आगे। लेकिन ये तमाशा नहीं है, ये बहुत ही जो समझने वाले हैं, जो इस गेम को समझने वाले हैं और ख़ास तौर पे जो इस गेम के बनाने वाले हैं उनका कहना है कि ये एक बहुत ही प्लान्ड गेम है। एक सिस्टमेटिक तरीके से सब कुछ हो रहा है और एक बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ जो है वो इमरान खान को फिर से एक बहुत बड़ी अक्सरियत से लाने की जो प्लानिंग बनाई गई थी उस पर अमल हो रहा है। और कोई भी इदारा उसके आगे टिक नहीं रहा, कोई भी इदारा उसकी को रेजिस्ट नहीं कर पा रहा। और अदालतें तो बादशाहों की तरह इसका इंतज़ार कर रही हैं, जैसे किसी बादशाह का दरबार में इंतज़ार होता है। और अदालत का वक्त जो है वो फर्ज करें कि 9 बजे सुबह है, तो उस वक्त तो इमरान खान जमान पार्क से निकलते हैं कि भाई इस्लामाबाद पहुंचना है। और पहुंचते पहुंचते रास्ते में सेल्फियाँ बनाते हुए और कचहरियाँ करते हुए, मीटिंग्स करते हुए शाम को 5 साढ़े 5 बजे पहुंचते हैं। फिर वो बोलते हैं कि नहीं भाई, जो अंदर भी जाना नहीं है, अब जो रजिस्टर है वो बाहर भेजो के साहब उस पर साइन करेंगे। तो ये सब कुछ एक बहुत बड़े सिस्टमेटिक तरीके से हो रहा है नाजरीन। इसके लिए एक मैं मिसाल देना चाहता हूँ। एक बहुत बड़ा राइटर है, यूरोपियन राइटर है, फेलिक्स ग्रॉस की मशहूर किताब है द रेवोल्यूशनरी पार्टी। उस रेवोल्यूशनरी पार्टी को पढ़ने से अंदाज़ा होता है कि किस तरह से यूरोप में, वो भी जर्मनी जैसी और इटली जैसी इतनी बहुत बड़ी ताकतवर रियासतों में, ये जो मुसोलिनी थे और हिटलर थे, ये जो मदारी थे, जो बाद में तो कहने वाले एनालिस्ट और साइकाट्रिस्ट कहते हैं कि ये जो बीमार थे, ज़हनी तरह पर अनबैलेंस थे। लेकिन इन बीमार अनबैलेंस लोगों ने पूरी इतनी बड़ी बड़ी ताकतों को जो है वो हिला के रख दिया और उस पर कब्जा कर दिया और उस रियासतों का सत्यानाश कर दिया और हर इदारे को तोड़ के और हर इदारे को अपना मती बना लिया। वो कैसे बनाया? बहुत सारे बुक्स उस पर लिखे गए हैं। फाशिज्म की तारीख पे, यूरोपियन तारीख पे बहुत कुछ लिखा गया है। लाखों बुक्स और डॉक्यूमेंट्रीज और फिल्में बनी हैं। लेकिन मैं एक छोटा सा वाकया यहाँ पे जिक्र करना चाहता हूँ। इस रिलेटेड इमरान खान की जो फतह है और जो जिस शाहाना तरीके से वो इस्लामाबाद कोर्ट से गाड़ी में बैठे बैठे रजिस्टर पे साइन करा के, और फिर रजिस्टर भी कहते हैं कि वो गायब हो गया या गायब किया गया या खुद गायब करवाया गया। उसके बाद जब वो जमान पार्क वापस लौटे और जिस फातिहाना अंदाज से वीडियोस कैमरास के सामने वो अपने घर में गए और अपने कारकुनों को खिताब किया और कहा कि ये कुछ हमारा नहीं बिगाड़ सकते, और ये इंप्रेशन दिया कि हमने सब कुछ फतह कर लिया है। तो ये सब कुछ कैसे किया है उसका मैं आपको मिसाल, ये को पहला वाकया नहीं है, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रहा, ये सिर्फ इमरान खान नहीं कर रहा, ये बहुत बड़े मुल्कों में, जर्मनी में, इटली में और दूसरी जगहों में हो चुका है। इन तरीकों से, इन फासिस्ट तरीकों से जो है वो इक़्तिदार पे कब्जा किया गया है और बहुत बड़े बड़े इदारों को बत्ती बनाया गया है, उनको अपना गुलाम बनाया गया है, जिस तरह यहाँ पे इमरान खान ने कर दिया है। उसका एक छोटा सा मिसाल देता हूँ।
रेवोल्यूशनरी पार्टी के जो राइटर हैं फेलिक्स ग्रास लिखते हैं कि उसने उस वक़्त के जर्मनी के एक सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के बहुत बड़े लीडर फ्रेडरिक स्टेम्फर जिसका एक अखबार था, वो अपना अखबार का एडिटर भी था और बहुत बड़ा सोशल डेमोक्रेटिक लीडर था, हिटलर की पार्टी का सियासी मुखालिफ था और दोनों फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार के बीच वाले अरसे में जर्मनी का मशहूर तरीन लीडर था, बहुत बड़ा वो मुकर्रर था, बहुत बड़ा राइटर था। तो उससे अपनी मीटिंग में वो कहता है कि मैंने 1944 में के समर में न्यूयॉर्क के काफ़ी शॉप पे उसके साथ काफ़ी तवील घंटों की मीटिंग की और उससे पूछा कि किस तरह हिटलर ने रियासत पे कब्जा किया और आप सब लोगों को इर्रेशनल बना दिया, इररिलेटिव बना दिया, आपको कहीं का नहीं छोड़ा, बल्कि आप किसी खाते में ही उसने आपको नहीं छोड़ा और आप भाग के इधर आके छुप गए और अपनी जिंदगी बचा के यहाँ पहुंच गए। तो उसने कहा कि हिटलर के दो बुनियाद थे, एक तो उसने जो अवामी मकबूलियत थी वो हासिल की और दूसरा उसके साथ तशद्दुद को मिला दिया। तशद्दुद और अवामी मकबूलियत को मिला के उसने हर इदारे को डरा दिया, इतना खौफ पैदा कर दिया कि किसी आदमी में ये हिम्मत नहीं रही कि वो उसके सामने खड़ा रहे। जो उसके सामने खड़े उनको उसने मरवा दिया, उनको ख़त्म करवा दिया और उनको पेसिफाई कर दिया, हर तरीके से उसने पेसिफाई कर दिया। तो उसने कहा कि फिर आप अगर उनसे पूछा गया, फेलिक्स ग्रास जो राइटर है बुक के, वो कहते हैं कि मैंने उससे पूछा, फ्रेडरिक स्टेम्फर से पूछा कि आपने अपने बचाव के लिए कोई हिकमत अमली क्यों नहीं अपनाई जिस तरह के आप हिटलर को काउंटर कर सकते। तो उसने कहा कि जब उसके पास हिटलर के पास सियासत एक खेल था और वो मदारी की तरह उस खेल को खेलता था। वो हर वक्त अपना मौक़िफ़ तब्दील कर लेना, हर वक्त एक दिन एक बात करना, दूसरे दिन दूसरी बात करना, अपनी बात से फिर जाना, कोई उसूल, कोई वैल्यूज़, कोई डेमोक्रेटिक वैल्यू का ना होना, कोई ह्यूमैनिटेरियन वैल्यू का ना होना, किसी बात का लिहाज ना करना। तो इस तरीके की जब तशद्दुद के साथ जब इतनी बेउसूली गैर जमहूरी सियासत हो जाती है तो हम जैसे लोगों के लिए जो डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं, जो ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज़ में बिलीव करते हैं, जो इंसानियत में बिलीव करते हैं, उनके लिए कोई जगह नहीं बनती। तो नाज़रीन, यहाँ पे तशद्दुद अवामी मकबूलियत को मिला के इमरान खान ने यहाँ की रियासत को फतह कर लिया है। अब मेरे पास सवाल ये है कि अब फ्रेडरिक स्टेम्फर की तरह नवाज शरीफ और जरदारी क्या करेंगे? दूसरे जो डेमोक्रेटिक जो लीडर हैं, खुद को कहलाते हैं, वो लीडर क्या करेंगे? उनके पास क्या हिकमत अमली है? वो उन्होंने कुछ हिकमत अमली बनाई है, नहीं बनाई है, या वो देखते ही देखते रह जाएंगे, बातें करते रह जाएंगे कि कोर्ट ये नहीं कर रही, हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, इमरान खान को कोई नहीं पकड़ रहा, कोर्टें जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रही, इदारे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहे, ये बातें करते रह जाएंगे या कुछ करेंगे भी? तो मैं नवाज शरीफ, मरियम नवाज और आसिफ अली जरदारी और दूसरे सियासतदानों को याद दिलाना चाहता हूँ फ्रेडरिक स्टेम्फर के वो अल्फाज कि उसने कहा था कि जब सियासत मदारियों के हाथ में चली जाए तो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स और इंसानी हुकूक और ये सारी चीज़ें, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये डेमोक्रेसी है, ये कुछ नहीं रहते। तो उनको क्या करना है? आसिफ जरदारी क्या करेगा? नवाज शरीफ क्या करेगा? मरियम नवाज क्या करेगी? कुछ करेगी या नहीं करेगी? कुछ कर सकेगी या नहीं कर सकेगी? तो ये सब कुछ देखना है, एक चैलेंज है उनके लिए। हमने वो सारा मंजरनामा पेश कर दिया है क्योंकि आप नाजरीन सब जानते हैं कि इमरान खान ने इस सारे मुल्क के सब इदारों को फतह कर दिया है। और वो जो हिटलर का मशहूर नारा था, मैंने अपने एक और व्लॉग में पहले भी कहा था कि वी आर प्रिपेयर टू कॉन्कर द हेवन, हम आसमानों को फतह करने आ रहे हैं। इमरान खान आसमानों को फतह करने आ रहा है, हर चीज़ को वो रोकता चला जाएगा, उसको रोकने वाला कोई नहीं है।
ये जो आप कह रहे हैं कि हमारे इदारे, वो कुछ भी उसका नहीं बिगाड़ सकेंगे, क्योंकि हर इदारे को उसने तोड़ दिया है, अंदर से क्रैक डाउन कर दिया है। हर इदारा इनएबल हो गया है, कोई डिसीजन मेकिंग का कोई डिसीजन कर नहीं पा रहा और न डिसीजन कर पा सकेगा, क्योंकि अवामी मकबूलियत और उसके साथ जब तशद्दुद का जत्थे शामिल हो जाए और वो जब रियासत के इदारों, पुलिस को और पुलिस के अफसरों को, पुलिस की गाड़ियों को, आवाम की पब्लिक की गाड़ियों को जला दें, तोड़ दें, अफसरों को दुश्मनों की तरफ मारें, पीटें और उनके सर फोड़ दें और टांगें तोड़ दें, तो नाज़रीन इन लोगों के साथ फेस करने के लिए कब एक बहुत बड़ी हिकमत अमली की जरूरत है, जो ना इन इदारों के पास है और ना ही मरियम नवाज के पास है, ना नवाज शरीफ के पास है, ना आसिफ अली जरदारी के पास है। अगर किसी के पास है तो मैदान में आए, पुराने तरीकों से, आम रूटीन के तरीकों से, हवाई तवाई बातों से, ये जुलूस निकाल के या थोड़े बहुत लोग जमा करके वोट की सियासत करने के जो दावे हैं वो नहीं चलेंगे, क्योंकि वोट की सियासत में आप देख लेना का इमरान खान आप सबको जो है वो शिकस्त दे देगा। लोग इमरान खान के साथ चले जाएंगे, क्योंकि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा उन्होंने फतह कर लिया है। जरदारी साहब का सिंध अभी रहता है और अगर जरदारी साहब ने उसके लिए कुछ नहीं किया तो वो सिंध को भी फतह कर देगा। नाज़रीन, इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे और ये सब कहने का मतलब सिर्फ ये है कि उस जो पुरतशद्दुद सियासत है, वो जो रियासत मुखालिफ सियासत है, ये जो इदारों के खिलाफ सियासत है, ये जो पुरतशद्दुद सियासत है, ये जो फैशिज्म है, ये तबाह कर देगा। जर्मनी जैसा इतना बड़ा ताकतवर मुल्क 70 साल तक टूट गया। ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी में जर्मन में दो मुल्क बन गए, 70 साल तक दो मुल्क बने रहे। तो नाज़रीन, बहुत बड़ी दुखी दिल से हम ये बात कर रहे हैं और जो डेमोक्रेटिक लीडर हैं उनको ये सारी बात बता रहे हैं और उम्मीद करते हैं, अच्छाई की उम्मीद करते हैं, क्योंकि अच्छाई में हमेशा उम्मीद रखनी चाहिए, इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं है। नाज़रीन, इसी के साथ आपसे हम इजाज़त चाहेंगे और हमेशा की तरह आपसे गुजारिश होगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और लाइक करें, कि जैसे हम अपने आवाज़ को ताकतवर बना सकें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।